हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक बार राजा दृढ़ ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो राजा चित्रवाह के पूर्व जन्म से संबंधित है। एक समय पर सौभाग्य नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में सुख, शांति और समृद्धि सभी कुछ था। उस राज्य का राजा चित्रवाह हुआ करता था, जो शरीर से जितना शक्तिशाली था, मन से उतना ही दयालु, जिसने न सिर्फ धन का ज्ञान किया बल्कि वह उसका अनुसरण भी किया करता था। एक बार अगस्त मुनि उसके राज्य में पहुँचे और तब चित्रवाह ने उनका आदर सत्कार किया तथा उनकी सेवा की। तत्पश्चात उन्होंने अगस्त मुनि से यह प्रश्न किया कि मेरे राज्य में जो सुख, शांति एवं समृद्धि है, इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से यह सब वैभव है? मुनि बोले, अपने पूर्व जन्म में तुम प्राणियों का शिकार करते थे और तुम्हारा नाम मणिग्रीव हुआ करता था। तुम स्वभाव से नास्तिक थे और चरित्र से दुष्ट, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और पराई स्त्रियों के साथ तुम्हारे संबंध थे। तुम्हारे इसी कारण के कारण तुम्हारी जाति के लोग ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया। इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है, वही पिछले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी सुंदरी थी, जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की और अपना धर्म निभाया। एक बार वहाँ के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारा ज्यादातर धन से लिया और बचा कुचा तुम्हारे जाति वालों से लूट लिया और तुम कंगाल हो गए। लेकिन ऐसी हालत में भी तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए और वहाँ पर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी तरह एक दिन शिकार करने के लिए तुम जंगल में गए, जहाँ पर एक उग्रदेव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुम्हें मिला। जो रास्ता भटक गया था, तुम उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उसे ठीक कर दिया। होश में आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ कौन लाया। फिर मणिग्रीव उन्हें लेकर तालाब पर गए और कहा कि आप नहा लीजिए और इसके बाद फलाहार करके जल ग्रहण कीजिए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उग्रदेव का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें फल प्रदान किया। इस पर उग्रदेव ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, इसलिए कृपा कर अपना परिचय दीजिए ताकि मैं यह फल ग्रहण कर सकूं। मणिग्रीव के परिचय देने के बाद उग्रदेव ने फल ग्रहण किए और कुछ देर आराम किया। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की और पूछा कि आप इस जंगल में कैसे आए और आप कहाँ जा रहे थे। तब उग्रदेव ने बताया कि वह प्रयाग जा रहे थे और रास्ता भटक गए थे। उग्रदेव ने उन दोनों पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। और यह प्रश्न भी किया कि तुम दोनों इस जंगल में क्यों रह रहे हो। तब मणिग्रीव ने अपने भयंकर कर्मों और पापों को बारे में उन्होंने बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव को पाने के लिए उपाय पूछा। उग्रदेव ने कहा कि तुम दोनों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है, उस कारण मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे कि बिना तीर्थ में गए, बिना दान किए या बिना किसी व्रत की तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सुनो, अब से 3 महीने बाद जो अधिक मास आए, उसमें तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए, अगर वह नहीं हो तो घी से दीपदान करना चाहिए। लेकिन इस जंगल में तुम्हारे पास यह दोनों नहीं है, इसलिए तुम महीना भर इगुद्दी के तेल से दीपदान करना। रोज नहाने के बाद तुम दोनों पति पत्नी इस जंगल में दीपदान करना, इससे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जितने भी तरह के दान है या तीर्थ स्नान है या ज्ञान है या व्रत, वे पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इससे धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह निसंतान को संतान, राजा को उसका राज्य, सौभाग्य एवं मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार फल देता है। जिस भी स्त्री या पुरुष के विवाह में देरी हो रही हो या कोई अड़चन आ रही हो, अगर किसी की पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही हो या कोई मोक्ष पाना चाहता हो, उन सभी को यह उपाय करना चाहिए। इस तरह मुनि ने चित्रबहु से कहा कि पिछले जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो इंगुद्दी के तेल से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हें यह समृद्धि राज्य प्राप्त हुआ है। अगर कोई
संपूर्ण मास में अखंड दीपदान करता है या व्रत करता है तो उसके पुण्य फल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अधिक महीने में किया हुआ दीपदान किसी भी तीर्थ स्थान में किए गए दान से ज़्यादा पुण्य प्राप्त करता है। मल मास में दीपदान करने से धन्य धान ऐश्वर्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से विवाह में हो रही देरी और पढ़ाई में आ रही परेशानी को दूर करने में महासहायता मिलती है। अधिक मास में दीपदान से मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास महीने भर दीपदान करता है या अखंड दीपदान करता है उसे पुण्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय।